सातोशी नाकामोटो, जिसने 2009 में बिटकॉइन को इजाद किया, पहला बिटकॉइन जिसने माइन किया, कहां है वो, कौन है वो, कहां गया, कैसे शुरुआत हुई, ये कोई नहीं जानता। अभी चौंका देने वाली बात यह है कि लोगों को यह ही नहीं पता कि सातोशी नाकामोटो जिसने बिटकॉइन को बनाया, जो पहला बिटकॉइन 2009 में बनाया, वो कहां है। उसके पास अभी इतने बिटकॉइन हैं, कितने बोले सागर भाई, कितने बिटकॉइन होंगे? ज्यादा नहीं, मुश्किल से मुश्किल यही कोई 450 करोड़ रुपए के 450 करोड़ रुपए के बिटकॉइन सातोशी नाकामोटो के पास है। और कोई नहीं जानता कि भाई वो आदमी है कौन, वो सही में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। पेपैल के को फाउंडर पीटर थिल नाम उनका है, उन्होंने कहा कि वो सन 2000 में जाने अनजाने में सातोशी नाकामोटो से मिले थे, और ऐसे 200 लोगों से भी मिले थे जो कि एक ऐसी करेंसी बनाना चाहता है जो सेंट्रल बैंक से थोड़ी सी अलग हो, और उनकी जो अजीब सी वो मनमानी कर रहे हैं सेंट्रल बैंक वाले, उनसे अलग हो। मतलब ऐसी करेंसी जो लोगों द्वारा चलाई जाए, जिसमें सरकार का कोई दखल वगैरह ना हो। तो सातोशी नाकामोटो भाई साहब गए कहाँ, कोई नहीं जानता। लेकिन उनके जो बिटकॉइन है वो भी अभी भी स्पेंड नहीं किए गए, अनस्पेंट है वो। मतलब वो बिटकॉइन ही है। जैसे जैसे बिटकॉइन के रेट बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने जो होल्ड किए हुए बिटकॉइन है उनके रेट भी बढ़ रहे हैं। सातोशी नाकामोटो कौन है, कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कोई नहीं जानता। हंगरी में उनका एक लौता पुतला है जो कि ब्रॉन्ज से बना हुआ है, तो और वो हुडी पहन रखी है, और उसमें उनके फेस वगैरह इनके कोई ज़्यादा फीचर नज़र नहीं आ रहे, फेशियल फीचर, जिससे पता लगाया जा सकता है कि भाई साहब वो दिखते कैसे हैं, वो कौन है, वो कहाँ है, पूरी मिस्ट्री बनी हुई है। सोचो कोई ऐसा इंसान जिसने एज ए करेंसी बना दी हो स्टार्टिंग में, और वो करेंसी बहुत ऊपर चढ़ गई हो, और वो पता नहीं अब कहाँ है। अब जो हुगन थी मोहतरमा, मोहतरमा हुगन मैं कहूँगा उन्हें, जो कि फेसबुक में काम करती थी, मैंने रिपोर्ट किया था ना कि उन्होंने पूरा विसल ब्लोअर हैं वो, उन्होंने मैडम ने पूरा एक्सपोज कर दिया है कि वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। फेसबुक तो भाई दंगे भड़काता है और जानबूझ के ऐसे कंटेंट को पुश करता है। तो उनसे पूछा गया कि भाई आप पैसे कैसे कमा रहे हो, तो मैडम हुगन ने कहा कि मैं तो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रही हूँ और मेरा फ्यूचर सिक्योर है। क्या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके फ्यूचर सिक्योर हो सकता है? क्या बिटकॉइन से और इन सारी क्रिप्टो करेंसी से इतना पैसा कमाया जा सकता है कि कोई आदमी बहुत अमीर हो जाए या अपनी पूरी जिंदगी बहुत अच्छे से बिता पाए? हाँ, ये सच्चाई है। और उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनके ऊपर सवाल उठ रहे थे कि भाई आप अब क्या कर रहे हो, फेसबुक से तो आप निकल चुके हो, आपके खाने कमाने का क्या साधन है? तो उसने बोल दिया कि ये मैं इसलिए, वैसे तो ये मेरी निजीता को, जो मेरी निजी जिंदगी है जो मैं कर रही हूँ, उसको बताना एक सही बात नहीं है, बट लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि शायद मैं कोई कंपिटिटिंग जो कंपनी है फेसबुक के जो साथ है कंपटीशन में, उससे फंडेड हूं। तो मैं उससे फंडेड नहीं हूं, मेरा कमाई भाई क्रिप्टो से इन्वेस्टमेंट से हो रही है। तो मतलब, और उनको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छे से आता है। क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से मेरा मतलब है क्या? मेरा मतलब है कि भाई क्रिप्टो खरीद के रख लो, जब उसका रेट बढ़े तो उसको फिर रिलीज कर दो। क्या सागर भाई ने कभी क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है? हाँ, मैंने किया था, लेकिन उसमें मेरे ज़्यादा पैसे नहीं बढ़े, लाइक 2000 रुपये कुछ बढ़े थे, और मैंने फिर गलती से बेच दिए, मतलब मुझे देने नहीं थे, तो मैंने किया था बहुत पहले। अब मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। बट हाँ, अगर आपको क्रिप्टो की नॉलेज है तो आप ना सिर्फ बिटकॉइन बल्कि इथेरियम और लिटकॉइन और डॉग कॉइन, ये जितने भी कॉइन्स हैं इनमें सब में इन्वेस्ट करके होल्ड करके रख सकते हैं, और फ्यूचर में आपके पैसे बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। बट ध्यान दें कि ये इंडिया में कोई लीगल टेंडर नहीं है, सरकार इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं रखती, तो हो सकता है कि ये कानून के नज़र में शायद लीगल ना हो, या सरकार इसको वैसे भी पसंद करती नहीं है क्योंकि ये हमारे सेंट्रल बैंक और उसके अंडर में नहीं आता, उसके रडार में, इसको गवर्न नहीं किया जा सकता, कंट्रोल नहीं किया जा सकता, सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती। ये टोटली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है, इसलिए ये सरकार की आंख का कंकड़ तो बना ही रहता है, क्योंकि इससे इलीगल ट्रांजैक्शन वगैरह भी बहुत होते हैं, सरकार नहीं पकड़ पाती। बट उस चीज़ को अगर छोड़ दिया जाए तो हाँ, इसमें बहुत स्कोप है अगर माइन भी कर रहे हो या होल्ड भी कर रहे हो। जबकि जो आइडिया है बिटकॉइन का या किसी भी क्रिप्टो करेंसी का, वो उसे एज अ शेयर होल्ड करने का नहीं है। लोग इससे पैसा कमाते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत बढ़ रही है। जब से ये 2009 से निकला था उसके बाद तो बहुत वैल्यू बढ़ गई है, 48 लाख या कितने पहुंच गई है, बहुत लाखों में कीमत है एक टोकन की मेरे हिसाब से। लेकिन ये इसीलिए नहीं बना था, कोई भी करेंसी होल्ड करने के लिए नहीं बनती, स्पेंड करने के लिए, यूज करने के लिए बनती है। तो जो मेन आइडिया को सपोर्ट करने वाले लोग हैं क्रिप्टो करेंसी के, वो इस बात से बहुत खफा रहते हैं कि लोग इसे एज ए शेयर यूज करते हैं, लाइक होल्ड करके रखते हैं।
जबकि ये होल्ड करने की चीज़ नहीं है, इट्स अ करेंसी। तो आपको इसे स्पेंड करना चाहिए, इससे चीज़ें खरीदनी चाहिए। तो ये बात है, दो मत हैं इसकी अलग अलग। बात सही है, अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं तो आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। कैसे करते हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता होगा। क्रिप्टो वॉलेट्स क्या होते हैं जिसमें आप क्रिप्टो अपनी जो भी कॉइन्स वगैरह होल्ड करते हैं, जिसमें रखते हैं। ये ऑफलाइन भी होता है, ये ऑनलाइन भी होता है, अलग अलग तरह के होते हैं। सेल परचेज करने की भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। ये आपके पैन कार्ड वगैरह कलेक्ट करती हैं, क्योंकि ये तो जानकारी होनी चाहिए ना भाई, भारत सरकार का भी कुछ नियम है, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। आप लॉटरी वगैरह भी जीतते हो तो भी इसमें आपको अपना पैन कार्ड देना पड़ता है। 30% टैक्सेस कटते हैं, तो सरकार अपने टैक्सेस तो प्रॉपर लेगी, राइट। तो ये चीज़ है भाई, सातोशी नाकामोटो का कोई पता नहीं है। ये चीज़ मुझे सोने नहीं देती है कि एक आदमी बेटे 450 करोड़ का मालिक है और वो कहाँ है वो कुछ पता ही नहीं है, और वो अपने क्रिप्टो को बेच भी नहीं रहा है। ऐसा हो सकता है कि सातोशी नाकामोटो कहीं छुप के बैठा हो और देख रहा हो कि इसके और बढ़ जान दो, और बढ़ जान दो, बेटे दुनिया का सबसे अमीर आदमी तो मैं ही बनूंगा। लेकिन फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। ऐसा हो सकता है कि बिटकॉइन एकदम ही नीचे गिर जाए, हालांकि नहीं गिरेगा, क्योंकि जब से बनाया तब से अब तक तो भाई ये लॉन्ग टर्म में देखे तो उठ ही रहा है। पर भाई दुनिया में कुछ भी हो सकता है, ऊपर वाला मालिक है, वो जो चाहे वो कर सकता है, हम तो सिर्फ ऐसे ही हैं बस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको अगर कुछ इंटरेस्टिंग पता चला क्रिप्टो के बारे में, बिटकॉइन के बारे में, सातोशी नाकामोटो के बारे में, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, मेरे साथ जुड़ो, सागर भाई की सारी वीडियो देखो और सब बढ़िया हो। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हैं सिर्फ 14 दिन में या 5 दिन में या 1 दिन में भी जल्दी अगर आप पढ़ लो या वीडियोस को देख लो, तो मैंने इथिकल हैकिंग कोर्सेज बनाए हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। जाके उन्हें आप खरीद सकते हैं और वीडियोस को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपके कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। गुड बाय।